द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग सुवुयू को चैलेंज करता है। सुवुयू नीचे आती है, अपने स्वॉर्ड को अपने हाथ में समन करती है एंड कहती है टियानमिंग तुम मरने वाले हो। सुवुयू अपने व्हाइट 1000 आई विंग्ड सर्पेंट को बाहर बुलाती है। सुवुयू का लाइफ बॉर्न बीस्ट एक सांप होता है। अब जैसे ही सुवुयू देखती है कि टियानमिंग का लाइफ बॉर्न बीस्ट अभी तक बाहर नहीं आए हैं, तो वो टियानमिंग से पूछती है कि उसके लाइफ बॉर्न बीस्ट कहाँ पर है। टियानमिंग स्केरी फेस बनाते हुए कहता है वो रेस्ट कर रहे हैं, मुझे तुमसे लड़ने के लिए उनकी कोई जरूरत नहीं। टियानमिंग को इतना ज्यादा घमंडी बनता देख सुवुयू कहती है तुम और तुम्हारी घमंड। यहाँ पर आने से पहले मैं थोड़ी नर्वस थी, मैंने सोचा कि तुम ताकतवर होगे, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस एक गांव के गवार हो जिसकी थोड़ी सी किस्मत चमक गई। सुवुयू अपनी लाइफ बॉर्न बीस्ट के साथ टियानमिंग पर हमला करती है, लेकिन टियानमिंग उसके हमले से डॉज कर लेता है। टियानमिंग सेफली जमीन पर लैंड करता है। सुवुयू का लाइफ बॉर्न बीस्ट एक अजीब सी गैस को टियानमिंग के आसपास छोड़ता है। टियानमिंग उस गैस को देखकर कहता है ये तो जहरीली गैस है। अब अचानक से टियानमिंग के आसपास स्नो पड़ने लगती है। ये देखकर टियानमिंग कहता है आखिर ये क्या है, यहाँ पर स्नो पड़ रही है, वो कहाँ पर गई। कुछ समय बाद टियानमिंग को रियलाइज होता है कि ये एक इल्यूजन है। दूसरी ओर सुवुयू अपनी ओशन ऑफ डार्कनेस टेक्निक को टियानमिंग पर इस्तेमाल करने के लिए आगे जाती है। तभी टियानमिंग अपनी बीविल्डरिंग आई का इस्तेमाल करता है। अचानक से टियानमिंग के सामने सुवुयू का लाइफ बॉर्न बीस्ट आ जाता है। टियानमिंग सक्सेसफुली सुवुयू के लाइफ बॉर्न बीस्ट को देख लेता है एंड कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये घटिया टेक्निक्स जो हैं वो मेरे विजन को खराब करने के लिए था। अब टियानमिंग अपनी स्पेटियल वॉल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सुवुयू का अटैक फेल हो जाता है। ये देखकर सुवुयू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड खुद से कहती है वो मेरे इल्यूजन से बच गया। आखिर वो कैसी इनविजिबल वॉल थी? क्या जो जहरीली धुंध थी वो टियानमिंग पर काम नहीं की? आखिर ये कैसे हो सकता है? अब सुवुयू अपनी डिवाइन फ्लाइंग स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करती है, लेकिन तभी टियानमिंग उड़ने लगता है अपनी सेलेशियल विंग की मदद से। अब टियानमिंग अपनी लाइफ डेथ वेप आर्ट सोल हुक को इस्तेमाल करता है। टियानमिंग के हमले की चपेट में सुवुयू का लाइफ बॉर्न बीस्ट आ जाता है। टियानमिंग के हाथों में चेन होती है। टियानमिंग कहता है शो शुरू हो चुका है, लाइफ डेथ वेप आर्ट ट्रांसेंडेंस। अब टियानमिंग ट्रांसेंडेंस अटैक की मदद से सुवुयू के लाइफ बॉर्न बीस्ट को मार देता है। ये देखकर सुवुयू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। सुवुयू रोने लगती है एंड कहती है ली टियानमिंग अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे साथ फेयरली लड़ो। ये सुनकर टियानमिंग कहता है जरूर, तुम लोग सच में काफी ज्यादा कमजोर हो, बस उस चीज को छोड़कर जिस समय मुझे खुद से लड़ाई करनी पड़ी थी। जितनी भी लड़ाइयाँ मैंने अभी तक लड़ी हैं उनमें मुझे स्वॉर्ड को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। टियानमिंग अब जमीन पर आता है एंड कहता है अब तुम्हारी शान कहाँ पर गई? आज मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा कि इस फाइट के बाद तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए ना बचे। टियानमिंग को ये सब कहता देख सुवुयू कांपने लगती है एंड कहती है ली टियानमिंग मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब सुवुयू अपनी स्वॉर्ड को पकड़ती है। सुवुयू अभी भी कांप रही होती है, लेकिन उसके बाद भी वो हिम्मत कर टियानमिंग पर हमला करने के लिए आगे जाती है। वो टियानमिंग पर अपने गॉड लिवर, गॉड चेस, गॉड स्ले एंड डिवाइन फ्लाइंग स्वॉर्ड आर्ट को इस्तेमाल करती है, लेकिन बदकिस्मती से ये सब कुछ काम नहीं आता। टियानमिंग अपनी हेलफायर शील्ड को इस्तेमाल करता है एंड कहता है मैंने ये कहकर तुम्हारी ज्यादा ही तारीफ कर दी कि तुम्हारे मूव्स जो हैं वो ठीक ठाक लेवल के हैं, लेकिन अब तुम्हारे मूव्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये सब खत्म मूव्स हैं। अब टियानमिंग अपनी वॉइड गॉड स्वॉर्ड इंटेंट स्टारफॉल को इस्तेमाल करता है, जिसके एक ही मूव में सुवुयू नीचे ढेर हो जाती है। अब टियानमिंग कहता है ये खत्म हुआ। टियानमिंग की इस लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर कहीं लोग शॉक्ड और कहीं लोग खुशी के मारे चिल्ला उठते हैं। वो लोग कहते हैं उसने एक सिंगल स्वॉर्ड स्ट्राइक के साथ खत्म कर दिया है सुवुयू को, उसने सच में अपनी किस्मत को पलट दिया है। अब उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, वो काफी ज्यादा शानदार है जैसा कि हमने यंग सेक्ट मास्टर से एक्सपेक्ट किया था। ये सब कहने के बाद सभी लोग प्राइम डिसिपल ली टियानमिंग के नारे लगाने लगते हैं। ये देखकर युवान टाइजी एंड युवान फेंगटियान का मुंह बन जाता है। शैंडो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। अब तभी सुवुयू कहती है मैं हार गई। अब ये शाओकिंग टियानमिंग के पास आते हैं एंड कहते हैं तुमने कर दिया, जितने भी लोग अब ऑडियंस में बैठे हैं वो सभी लोग तुम्हारे फैंस हैं, तुम सच में सबसे अलग दिख रहे हो। ये सुनकर टियानमिंग हंसते हुए कहता है मास्टर ये सभी आपकी टीचिंग्स की बदौलत हुआ है। ये शाओकिंग कहते हैं तुम्हें पक्का पता है कि मुझे मस्का कैसे लगाया जाए, लेकिन सच में तुमने सभी कुछ एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में खत्म कर दिया। टियानमिंग की परफॉर्मेंस को देखकर फर्स्ट एल्डर हुआंगफू फेंगयुआन आते हैं एंड सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहते हैं। हुआंगफू फेंगयुन कहते हैं प्राइम एल्डर होने के नाते मुझे कुछ अनाउंस करना है। सभी लोग, मुझे इस चीज को रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि ली टियानमिंग की परफॉर्मेंस जो है उसने हम सभी को हैरान करके रख दिया है।
उसने टावर के 3rd फ्लोर की मुसीबतों से लड़कर विजय हासिल की है प्राइम टावर पर। यहाँ तक कि उसने सुवुयू को भी हरा दिया जो कि एक प्राइम डिसिपल थी। इसलिए कानून के नाते टियानमिंग उसे रिप्लेस करेगा। और इसीलिए मैं काउंसिल ऑफ एल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हुए ये कहता हूँ कि जो ग्रैंड ओरिएंट सेक्ट है वो ऑफिशियली अनाउंस करती है कि इस दिन के बाद ली टियानमिंग जो है उसे एज़्योर ड्रैगन स्वॉर्ड माउंटेन के प्राइम डिसिपल का रैंक मिलता है। तुम्हें बधाई हो ली टियानमिंग। ये सुनकर टियानमिंग कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट एल्डर। मैं काउंसिल ऑफ एल्डर्स को भी शुक्रिया कहना चाहता हूँ इस सम्मान के लिए। ये सुनकर फेंग्यून कहते हैं ये बुरा नहीं था, तुम्हारी ग्रोथ और सेफ्टी अब से हमारी प्रॉब्लम होगी। इस खुशखबरी को सुन ये शाओकिंग कहते हैं डिसिपल अब से तुम्हारी और मेरी किस्मत जो है वो बिल्कुल सेम है। ये सुनकर टियानमिंग कहता है इतना ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं। आपसे ये सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आप मेरे सुंदर फेस से अट्रैक्ट हो चुके हैं। वैसे मास्टर क्या आपको अभी तक क्विंग्यू मिली? मुझे उसकी चिंता हो रही है क्योंकि अभी तक उसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं मिली है। ये सुनकर ये शाओकिंग जवाब देते हैं एंड कहते हैं हाँ तुम्हारी ग्रैंड मदर जो है उन्हें अभी तक वो मिल चुकी होगी। अब तभी ये शाओकिंग देखते हैं कि उन लोगों के पास कुछ लोग आ रहे हैं। उन लोगों को देखकर ये शाओकिंग कहते हैं मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ से क्विंग्यू को देख सकता हूँ। अब तभी क्विंग्यू जिसे कि बंदी बनाया होता है उसे टियानमिंग देखता है। अब टियानमिंग काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता ने।